हम इंसान आपस में क्यों इतना भेदभाव करते हैं? हम खुद पर किस चीज का घमंड करते हैं? क्या है हमारी औकात इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में हम कुछ हैं भी या नहीं? या क्या है इस यूनिवर्स में हमारी हैसियत? इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद ही समझ जाएंगे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों की संख्या मतलब पूरी धरती की पॉपुलेशन 8 अरब के पार हो चुकी है। लेकिन धरती पर रहने वाले सभी लोग सिर्फ लॉस एंजलिस जितनी जगह में समा सकते हैं। लॉस एंजलिस लगभग 1300 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है। अगर हम बात करें हमारी धरती की, तो पूरी धरती लॉस एंजलिस से तो काफी बड़ी है। हमारी धरती का व्यास लगभग 13,000 किलोमीटर है और हमारे चांद का व्यास 3,500 किलोमीटर है। चांद इतना बड़ा है कि इसमें 1 लाख हिमालय जैसे पर्वत समा सकते हैं। और हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि इसमें चांद जैसे 50 प्लैनेट समा सकते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है। तो दोस्तों, जरा एक बात सोचिए कि पृथ्वी के सामने हम कहाँ टिकते हैं। चांद धरती से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इतनी दूरी में सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स समा सकते हैं। अगर हम अपने सूरज की बात करें, तो सूरज हमारी धरती से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। हमारे सूरज का व्यास लगभग 14 लाख किलोमीटर है। धरती के मुकाबले हमारा सूरज इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख धरती समा सकती है। यानी कि सूरज की विशालता की कल्पना हम आंख बंद करके भी नहीं कर सकते। तो आप सोच लीजिए कि हम इंसान सूरज की विशालता के सामने क्या औकात रखते हैं। हम इंसान ही नहीं दोस्तों, सूरज की विशालता के सामने हमारी धरती और चांद की भी कोई हैसियत दिखाई नहीं देती। हमारे सौरमंडल के विशालकाय प्लैनेट जुपिटर में हमारी धरती जैसी 1300 धरतियां समा सकती हैं और जुपिटर जैसे 1000 ग्रह सूरज के अंदर समा सकते हैं। इसलिए सूरज न कि धरती बल्कि जुपिटर की औकात से भी कई गुना बड़ा है। लेकिन दोस्तों, ये तो बस एक शुरुआत है। अगर बात करें हमारे सौरमंडल की, तो पूरे सौरमंडल का व्यास 287 अरब किलोमीटर है। इतने बड़े सौरमंडल में हमारे 8 ग्रहों के साथ 5 बोन ग्रह और लाखों एस्टेरॉयड, करोड़ों मीटियोरॉइड्स मौजूद हैं। सूरज से लेकर नेपच्यून तक की दूरी करीब 4.5 अरब किलोमीटर तक है। ऐसे में हम सूरज से लेकर नेपच्यून तक सूरज को क्रम से रखें तो लगभग 3000 सूरज समा जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि सोलर सिस्टम के सामने हमारा सूरज कितना छोटा है। अगर प्लूटो से हम सूरज को देखें, तो हमारा सूरज प्लूटो से कुछ ऐसा दिखाई देता है। हमारा सौरमंडल प्लूटो के आगे भी कई गुना फैला हुआ है। यहाँ तक हम देख चुके हैं कि सूरज का साइज भी हमारे सौरमंडल के सामने काफी छोटा पड़ जाता है। अगर हम और आगे की बात करें, तो सूरज से और भी बड़े तारे इस अंतरिक्ष में मौजूद हैं। ये है बेगा स्टार, जिसका व्यास 38 लाख किलोमीटर है और इसमें सूरज जैसे लगभग 20 तारे समा सकते हैं। इससे भी बड़ा तारा है आर्कट्रस, जो 3 करोड़ 60 लाख किलोमीटर चौड़ा है। इसमें सूरज जैसे 17,000 तारे समा जाएंगे। इससे और आगे चलने पर यूनिवर्स में एक और तारा है रीगेल। इसका व्यास 11 करोड़ किलोमीटर है। इसमें सूरज जैसे 4,85,000 तारे समा जाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमारा सूरज भी यहाँ आकार कितना छोटा लग रहा है। चलिए और आगे चलते हैं। ये है बीटलजूस, जिसका व्यास 1 अरब 20 करोड़ किलोमीटर है। इसमें रीगेल जैसे 1400 तारे समा सकते हैं और सूरज जैसे लगभग 67 करोड़ तारे समा सकते हैं। अब आप सोचिए, यहाँ आकर सूरज भी एक रेत के कण जैसा लगेगा। इसके आगे हम चलें तो ये है विवाइकेरिस मेजोरिस, जिसका व्यास 2 अरब किलोमीटर है और इससे भी बड़ा तारा है यूवाई स्कूटी। इसका व्यास लगभग 2 अरब 40 करोड़ किलोमीटर है। और दोस्तों, अब तक का ज्ञात सबसे बड़ा तारा है स्टीफेंसन 218। इसका व्यास 3 अरब किलोमीटर हो सकता है, यानी इसके अंदर 9 अरब 87 करोड़ तारे समा सकते हैं। यूनिवर्स में इससे बड़ा तारा अभी तक नहीं मिला है और इस तारे के सामने हमारे सूरज का अस्तित्व न के बराबर है। इसके सामने हम इंसान और हमारी धरती तो कुछ मायने ही नहीं रखती। अब जरा सोचकर देखिए, इस तारे के सामने इंसान का अस्तित्व मायने भी रखता है या नहीं।
अब हम बात करें यूनिवर्स में इससे भी बड़ी संरचनाओं की, तो हम पहुंच जाते हैं कैट्स आई नेबुला के पास। ये आकार में 0.5 प्रकाश वर्ष बड़ी है, यानी प्रकाश को भी इसे पार करने में 4 महीने 26 दिन लगेंगे। ये यूनिवर्स के सबसे विशाल तारे के मुकाबले कितना बड़ा है? इस नेबुला के अंदर स्टीफेंसन जैसे लगभग 3000 तारे समा जाएंगे। और इससे भी बड़ा है हेलिक्स नेबुला, जिसका व्यास 5 प्रकाश वर्ष है, यानी प्रकाश को इसे पार करने में 5 साल लगेंगे। और इसमें स्टीफेंसन जैसे 15,000 तारे समा सकते हैं। इससे भी बड़ा है ओरियो नेबुला, जो 24 प्रकाश वर्ष दूर तक फैला है। और इससे आगे मिलता है हमें ओमेगा सेंटोरी, इसका व्यास 150 प्रकाश वर्ष तक फैला है। और अब तक जिन विशालकाय संरचनाओं को हमने देखा है, उन सबको अपने अंदर समाने वाली इन सबसे करोड़ों गुना विशाल ये है हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे गैलेक्सी, यानी मंदाकिनी आकाशगंगा, जो कि 1 लाख प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली हुई है। यानी यह इतनी बड़ी है कि इसे पार करने में प्रकाश को भी 1 लाख साल लग जाएंगे। और आपको बता दें, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। हमारी इस आकाश गंगा में इस तरह के बड़े बड़े 400 अरब तारे मौजूद हैं। और इतने ही ग्रह इसके अंदर मौजूद हैं, तो यहाँ आकर आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह कितनी बड़ी है। इसके अंदर हमारी धरती खत्म भी हो जाए तो इतनी विशाल आकाश गंगा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और अगर हमारा सूरज भी खत्म हो जाए तो भी इसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यूनिवर्स का सबसे बड़ा तारा भी खत्म हो जाए तो भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यूनिवर्स यहाँ भी खत्म नहीं होता है। इससे भी आगे चलने पर हम हमारी पड़ोसी आकाश गंगा एंड्रोमेडा की बात करें तो ये हमारी गैलेक्सी से 2 गुना बड़ी है। इस गैलेक्सी के अंदर 10 खरब तारे मौजूद हैं। अब तक जाने गए सबसे विशाल तारे स्टीफेंसन से इस गैलेक्सी को भर दिया जाए तो इसमें 40,000 खरब स्टीफेंसन 218 जैसे तारे आसानी से आ सकते हैं। अगर हम और आगे पृथ्वी से 23 अरब प्रकाश वर्ष दूर जाएं, तो हमें और एक आकाश गंगा मिलती है, जो है UCG 2885 गैलेक्सी, जो कि 4,63,000 प्रकाश वर्ष के व्यास में फैली है। ये हमारी गैलेक्सी से 4 गुना बड़ी है और इसमें 50 खरब तारे मौजूद हो सकते हैं। पृथ्वी से 100 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर इससे भी और भयानक और बड़ी गैलेक्सी है IC 1101 गैलेक्सी, जिसका व्यास 40 लाख प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है और इसमें 1000 खरब तारे रहते हैं। इसके अंदर 20,000 से भी ज्यादा मिल्की वे गैलेक्सी जैसी आकाश गंगाएं समा सकती हैं। और अगर हम इससे आगे चलकर और देखें तो इससे भी बड़ी बड़ी गैलेक्सी इस यूनिवर्स में मौजूद हैं, जिसके सामने मिल्की वे आकाश गंगा भी कुछ भी नहीं है। पृथ्वी से 300 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर ये है अल्कुनियस गैलेक्सी, जो कि 1 करोड़ 60 लाख प्रकाश वर्ष जितने में फैली हुई है। इसमें हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी 40 लाख गैलेक्सी समा जाएंगी। अब हम यूनिवर्स के काफी बड़े स्केल पर पहुंच चुके हैं, जहां हमारी गैलेक्सी जिसकी विशालता की हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी इसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर अब हम और आगे चलें और पूरे यूनिवर्स की बात करें, तो हमारा पूरा यूनिवर्स जिसे हमने अब तक ऑब्जर्व किया है, वो 93 करोड़ प्रकाश वर्ष तक फैला हुआ है और इसके अंदर ऐसी ही गैलेक्सी लगभग 200 अरब मौजूद हैं। यूनिवर्स के सामने सबसे बड़ी आकाश गंगा अल्कुनियस गैलेक्सी भी कुछ हैसियत नहीं रखती। जब इतनी बड़ी गैलेक्सी भी यूनिवर्स के सामने कुछ नहीं है, तो सोचो सूरज और धरती की विशालता के बारे में सोचना बेकार है। और हम तो इसके सामने कहीं नहीं टिकते। हमारे जैसे 8 अरब लोग यानी हम सब पृथ्वीवासी लोग मिलकर भी यूनिवर्स के सामने कुछ भी नहीं है। बल्कि इतने बड़े यूनिवर्स में कहीं जीवन नहीं है और सिर्फ पृथ्वी पर ही जीवन है। तो हम इतने बड़े यूनिवर्स में काफी ज्यादा अकेले हैं। यहाँ पर यूनिवर्स जो हमारी सोच से भी बड़ा है, ये पूरी तरह से वीरान है। अगर ऐसा है तो ये काफी डरावना है। ये हमें बताता है कि हम कितने अकेले हैं। अगर इसमें जीवन है तब भी हम कभी भी एलियन से नहीं मिल सकते, और तब भी हम अकेले हैं इस यूनिवर्स में, जबकि ये यूनिवर्स भी यहाँ आकर नहीं थकता, क्योंकि फिलहाल हमने इससे आगे अभी देखा नहीं है कि यूनिवर्स का विस्तार इससे आगे कितना और हो सकता है।
अगर ये कहीं खत्म होता है तो उससे आगे भी क्या और भी यूनिवर्स हैं? अगर हाँ, तो क्या वो हमारे यूनिवर्स से भी बड़े हैं? दोस्तों, इस तरह सोचने का कोई अंत नहीं। लेकिन एक बात तय है, अब तक जानी गई यूनिवर्स की साइंस के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। और यही वजह है कि आज वैज्ञानिक भी यूनिवर्स की इतनी बड़ी साइज को देखकर अचंभित हैं और ये मान चुके हैं कि इस यूनिवर्स के सामने हम इंसान कुछ भी हैसियत नहीं रखते हैं। इतने बड़े यूनिवर्स में हम एक छोटी सी गैलेक्सी मंदाकिनी आकाशगंगा में मौजूद एक छोटे से सोलर सिस्टम में बसने वाले, एक छोटे से तारे के चारों ओर मौजूद एक बहुत छोटे से ग्रह पर स्थित काफी छोटे 200 देशों में रहने वाले 8 अरब लोगों में से एक इंसान इस पूरे यूनिवर्स के सामने कोई हैसियत नहीं रखता। क्या आपके पास खुद पर घमंड करने के लिए कोई कारण है? किस वजह से आप खुद को स्पेशल समझते हैं? अगर आपके पास ऐसा कोई कारण है तो हमें जरूर बताएं। क्या वजह है कि आप खुद पर घमंड कर सकते हो? आज से 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर एक ऐसी प्रजाति मौजूद थी जिसने करीब 10 करोड़ साल तक इस धरती पर राज किया, जो आकार में हमसे कई गुना बड़ी और डोमिनेट थी। लेकिन सिर्फ एक एस्ट्रॉइड ने पूरी प्रजाति को जड़ से खत्म कर दिया। ऐसे में हम इंसानों की क्या हैसियत है? सिर्फ एक पल में यूनिवर्स आपके अस्तित्व को मिटा सकता है, आपके वर्तमान को इतिहास में तब्दील कर सकता है। तो बताइए, क्या कारण है आपके पास? क्या आप कुछ स्पेशल हो? दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारे वीडियोस देखते रहें। धन्यवाद।